हाय हेलो सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज से 8 दिन तक हम एक यूनिक सीरीज बना रहे हैं जिसमें हम 8 दिन और 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे। जी हाँ, बहुत ही यूजफुल होगा। और आज है डे 1 में हम देखेंगे नाउन, जो हम बोलते हैं संज्ञा। ठीक है, संज्ञा। तो सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स जो है वो भी हम इस क्लास में देखेंगे। राइट। सो इस क्लास में क्या क्या होगा, एक मोटिवेशनल एक्टिविटी होगा स्टार्ट करने के लिए, जिससे आप मोटिवेट होंगे। फिर नाउन्स, सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो देखेंगे। और फाइनली एक प्रैक्टिस एक्टिविटी होगा। तो चलिए विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि क्या आप इन सभी छवियों को या फिर चित्रों के नाम बता सकते हैं। जी हाँ, हर एक चित्र के लिए एक नाम है। उस नाम से हम इस चित्र को पहचानते हैं। उदाहरण के लिए ये है ताजमहल। ठीक है। सो ताजमहल जो है इसका नाम है। उसी तरह ये एक कैमरा है, एक पेपर प्लेन भी है या फिर आप टेलीग्राम भी कह सकते हैं। ये एक हनी बी है, ये एक खाने की चीज है जिसका नाम है हम बर्गर कहते हैं। ये एक बालक है, इसका एक नाम भी हो सकता है। सो इन सब चित्रों के लिए एक एक नाम है। इसको बोलते हैं हम नाउन। उदाहरण के लिए सेब जो हम बोलते हैं, तो इंग्लिश में सेब को हम एप्पल बोलते हैं, वो एक नाउन बनेगा। इसी तरह किताब, किताब भी एक नाउन है, उसको हम बुक कहते हैं। उसी तरह बादल जो है, बादल को हम क्या क्या कहते हैं, बादल को हम क्लाउड्स कहते हैं। ठीक है। तो अब डेफिनेशन क्या बनेगा नाउन का। अ नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, अ प्लेस, एन एनिमल, अ थिंग और एन आइडिया। तो इन सब चीजों को हम नाउन कहते हैं। उदाहरण के लिए नाम, कोई भी नाम होगा, किसी का भी नाम है या फिर किसी का भी एक रिलेशनशिप है। उदाहरण के लिए सिस्टर, लॉयर, क्लासमेट, रचना, प्रिया, कुछ भी नाम है उसको हम पर्सन को वी विल कॉल इट एज अ नाउन। फिर आता है प्लेस, फॉर एग्जांपल फरीदाबाद, दिल्ली, गाजियाबाद, ये सब प्लेस के तौर पे है, वो भी नाउन होगा। सिटी भी नाउन होगा। किचन जो एक जगह है वो भी नाउन होगा। स्कूल जो एक जगह है वो भी नाउन होगा। तो जगह बन गया दूसरा चीज। एनिमल, एनिमल या फिर बर्ड, फॉर एग्जांपल हम जानवर जो बोलते हैं, तो जानवर एक नाउन होता है। उदाहरण के लिए डॉग, रैबिट, कैट, बर्ड, पीकॉक। सिर्फ एनिमल नहीं, इवन बर्ड्स को भी हम इंक्लूड करते हैं नाउन्स में। कोई भी सामान, ठीक है, सामान को हम नाउन में काउंट करते हैं। उदाहरण के लिए पेंसिल, केक, आपके मोबाइल फोन, आपके लैपटॉप या मोबाइल फोन जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, प्लेन, क्लाउड, ये सब हमको नाउन पे गिना जाएगा। कोई भी बड़ा आइडिया हो, ये कहते हैं कि सारे जो बड़े चीजें हैं वो एक नाम पद में होता है या फिर एक संज्ञा में होता है। वन नाउन इज ऑल इट टेक्स। क्योंकि जस्टिस, फ्रीडम, लव, सेंचुरी, ये सब जो बड़े बड़े वर्ड्स है, बड़े बड़े आइडियाज है, ये सब आपको संज्ञा या फिर नाउन बनेगा। ठीक है। अब टाइम है सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स को देखने का। उदाहरण के लिए एक किताब है। ठीक है। सो दिस इज अ बुक। इसको हम हिंदी में क्या कहेंगे, किताबें। ठीक है। और इंग्लिश में बुक्स। सो दिस इज सिंगुलर, एक अकेला, नाउन, बहुत सारी चीजें, दिस इज टुगेदर। ठीक है। तो nouns can be either singular or plural depending on whether they refer to a single or more than one person, place, thing or concepts. So इसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसको हम
अच्छी तरह से अगर सीखेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा इस इन चीज़ों को हमको समझने के लिए। उदाहरण के तौर पे पहला रूल है कि टू प्लूरलाइज अ रेगुलर नाउन, अगर एक सामान्य संज्ञा है तो एस ऐड करेंगे, ठीक है। उदाहरण वन कैमरा, एक कैमरा है, आप उसको अगर दो बनाना चाहते हैं तो आप बोलेंगे कि सिर्फ एक एस ऐड करेंगे। तो यहाँ पे एस ऐड करने से टू कैमरास बनेगा। उदाहरण पे यहाँ पे कप है, एस ऐड करने से यहाँ पे बनेगा कप्स। बहुत ही आसान है, यह है रूल नंबर वन। बट अगर एंड में ईएस कब ऐड करते हैं, जब आपका पहला जो वर्ड है वो एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स या फिर जेड से एंड होता है। इसका मतलब क्या है? उदाहरण के लिए यहाँ पे एक्स से एंड हो रहा है। जब ये एक्स से एंड होता है तो हम इसको प्लूरल बनाने के लिए ई एस ऐड करते हैं, बॉक्सेस, टू बॉक्सेस बनेगा। उदाहरण पे यहाँ पे एस, ये एक देख रहे हैं सुंदर सा बस है, बस एस से एंड होता है, इसको प्लूरल बनाने के लिए हम ई एस ऐड करेंगे, टू बसेस बनेगा। तो ये है एक सिंपल सा रूल जो पहले रूल से अलग है। तो आपको ये नाम याद रखने पड़ेंगे। तो फिर आते हैं तीसरा रूल। तीसरा रूल क्या बोलता है? अगर पहला रूल y से एंड होता है, ओके, तो क्योंकि एक कॉन्सोनेंट है और चेंज द एंडिंग टू आई ई एस, अगर y से एंड होता है तो हम उसको आई ई एस, उदाहरण पे यह एक पप्पी है तो इसको हम बोलेंगे टू पपीज। तो ये बन गया आपका बहुत ही सुंदर और सरल, बहुत ही सरल रूल नंबर 3, ठीक है। बनी, एक बनी जो हम बोलते हैं रैबिट, वो बनेगा टू बनीस, वाई बनेगा आई ई एस, ठीक है, राइट। चौथा रूल, हम ई एस ऐड करेंगे जब ओ से एंड होगा, ठीक है। तो जो ओ से एंड होगा, अगर एक टमाटर, ठीक है, तो हम एक टमाटर को अगर हम बहुत सारे टमाटर बोलना चाहते हैं तो वन टोमेटो बिकम्स थ्री टोमेटोज, ओके। सो ई एस ऐड करेंगे जब ओ से एंड होगा। एक वॉल्केनो, तो वो बनेगा टू वॉल्केनोस, एक देख रहे हैं यहाँ पे वॉल्केनो से लावा निकल रहा है, वही वॉल्केनो दो अगर होंगे तो वो बनेगा टू वॉल्केनोस, राइट। फिर पांचवा रूल क्या बनता है? सम नाउन्स अंडरगो नो मॉडिफिकेशन। बहुत ही सुंदर है ये, क्योंकि कई सारे ऐसे शब्द है वो एक भी सेम होता है, दो भी सेम होता है और अनेक जब बनता है तब भी वो सेम होता है। उदाहरण के लिए वन शीप रहेगा, टू शीप, शीप्स नहीं बनेगा, यस नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा। ये सारे एक्सक्लूजन वर्ड्स हैं। आप पूछेंगे सर ऐसा कैसे कि कप हुआ कप्स और शीप नहीं हुआ शीप्स? तो इसके लिए कोई जवाब नहीं है। इंग्लिश है ही ऐसी अतरंगी भाषा क्योंकि इसमें बहुत सारे एक्सक्लूजन्स हैं। उदाहरण के लिए यह एक वन डीर है और ये डियर्स नहीं बनेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये डोर होता तो ये बनता डोर्स, ओके। बट फिर भी ये ई से एंड, आर से एंड हो रहा है, फिर भी ये आर ही रहेगा। ये है एक्सक्लूजन, बहुत सारे हैं ऐसे इंग्लिश के भाषा में, राइट। छठा रूल क्या है? इर्रेगुलर नाउन्स देर आर फॉलो नो स्पेसिफिक रूल्स। कई सारे ऐसे इर्रेगुलर नाउन्स है, उनके लिए कुछ और ही बन जाएगा। ऐसा नहीं कि आपने बोला कि फ्रूट और फ्रूट्स, ठीक है, ये फ्रूट्स बन गया प्लूरल। बट अगर इर्रेगुलर नाउन है, फॉर एग्जांपल वन माउस,
माउस का क्या बनेगा प्लूरल? माउस का बनेगा माइस। कुछ भी ऐसा लॉजिक या फिर रूल नहीं है इसमें कि यहाँ से यहाँ जाने के लिए ये रूल है, ठीक है। ये आपको कंठपाठ करना पड़ेगा कि आपको कि कौन से ऐसे इर्रेगुलर नाउन्स है जहां से आप कुछ भी स्पेसिफिक रूल्स नहीं है। फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन, एक बच्चा और दो बच्चे, लेकिन चाइल्ड बन गया चाइल्ड्स नहीं। ऐसा नहीं बनेगा कि चाइल्ड्स या फिर ईएस ऐड होगा या फिर ओ ईएस ऐड होगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं बनेगा। अलग ही, पूरा ही अलग बनेगा। फॉर एग्जाम्पल टू चिल्ड्रन, राइट। तो ये सारे रूल्स हैं। अब आपको प्रैक्टिस करना है कि राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ प्लूरल ऑफ ईच नाउन। गर्ल, बुक, लंच, किस, सिटी, एक्टिविटी, पोटैटो, हीरो, शीप, माउस, मूज, ये मूज है, माउस नहीं है, टूथ एंड वुमेन, राइट। सो इसी के साथ हम यह क्लास एंड करते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। धन्यवाद आपका सहकार के लिए। थैंक यू।